हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आपकी शादी उनसे होगी जिनको आप चाहते हो। जो भी एक इंसान है आपके माइंड में जिसको आप लाइक करते हो, प्यार करते हो, आप जानना चाहते हो कि आपकी शादी उनसे होगी या नहीं, ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। हमारे पास यहाँ पे दो सेट ऑफ कार्ड्स हैं ऑलरेडी। उनमें से दो जो है वो टैरो है और एक जो है वो ओरेकल कार्ड है, जिससे हमें एडिशनल गाइडेंस मिलेगी इस सिचुएशन में। अगर हमें क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली क्लैरिफायर्स भी ऐड करेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो सिचुएशन आपकी जो जो मैसेजेस आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स अभी फ़िलहाल मैं इस चैनल पे ऑफर नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास कोई और मोड ऑफ पेमेंट नहीं है फ़िलहाल पेपॉल के अलावा। तो जो लोग पेपॉल के थ्रू पेमेंट करके रीडिंग चाहते हैं, दे कैन रीच मी आउट। मैं ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। सो अदर देन दैट, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर लोकल ट्रांसफ़र्स के साथ मैं रीडिंग ऑफ़र नहीं कर रही। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो भी वो इंसान है जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनको आप प्यार करते हो, जो जिनके बारे में आप चाहते हो कि आपकी शादी उनसे हो, देखते हैं कि आपकी शादी उनसे हो सकती है या नहीं। स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 से। तो इस सेट को मैं थोड़ा ऊपर पुश करती हूँ ताकि हम कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड कर सकें। अगर क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लें। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स फाइंड आउट कि जो भी आपके माइंड में एक बंदा या बंदी है, देखते हैं आपकी शादी उनसे पॉसिबल है या नहीं। लेट्स बिगिन। द हाई प्रीस्टेस पेयर अप विद द हैंगमैन। अच्छा, एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है इस कॉम्बिनेशन के साथ कि आपको इस कनेक्शन में, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी इनसे हो, तो आपको बहुत ही पेशेंट रहना पड़ेगा। आप ये कनेक्शन, आप ये शादी जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप सोचो कि शादी खुद ब खुद हो जाए या सारी चीज़ें इजीली वर्कआउट कर जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे इस कनेक्शन में। अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बिल्कुल वैसी हों जैसे आप डिज़ायर करते हो, जैसे आप सोचते हो, आप चाहते हो कि इसी से आपकी शादी हो, तो मैनिफेस्ट आप कर सकते हो दुआओं से, एफर्मेशन से, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ। लेकिन अगर आप अगर आप उस तरह से सोचो ना कि आप मतलब बहुत स्मूथली एक कनेक्शन चलेगा और फिर वो शादी को लीड करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है इस कनेक्शन में। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, डिलेज हैं। और जिन लोगों ने ये सेट चूज़ किया, उनको अगर इस बंदी से शादी करनी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रहना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली चाहती है कि आप शादी जल्द से जल्द कर दो, तो इससे आपकी शादी पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि इस रिलेशनशिप को लेकर, इस इंसान को लेकर बहुत सारे डिलेज हैं। अगर तो आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ 2 साल से ज़्यादा टाइम के साथ रह चुके हो, मतलब अगर आपका रिलेशनशिप 2 साल से ज़्यादा है इस इंसान के साथ, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी इससे जल्द हो जाए। लेकिन अगर आप अभी मतलब रिसेंटली मिले हो इससे, आपको अच्छे लगते हैं, प्यार करते हो आप उनसे, आप चाहते हो कि आपकी शादी इनसे हो, तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा इस कनेक्शन में। और अगेन एक और बात मैं फिर से कहूँगी कि ये कनेक्शन इतना इजी नहीं रहेगा। आपको काफ़ी सारे सेटबैक्स आएंगे जिसको आपको डील करना पड़ेगा। पेशेंट रहना पड़ेगा इस कनेक्शन में। आपको एक एतमाद के साथ, एक यकीन के साथ चलना होगा कि हाँ, आपकी शादी इससे होगी। अगर आपको वो यकीन नहीं है, अगर आपको फियर्स हैं, अगर जैसे जैसे सेटबैक्स आते हैं, जैसे मतलब कुछ उलझने आ गई, मुश्किलें आ गई इस कनेक्शन में, अगर आप डर जाओ या अगर आप गिव अप कर दो, तो ये शादी नहीं हो सकती। आपको चाहिए कि जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी डिलेज हैं, अगर आप उसमें पॉजिटिव रह सकते हो, खुद पे यकीन रख सकते हो, इस रिलेशनशिप पे यकीन रख सकते हो, अपनी दुआओं पे यकीन रख सकते हो, तो आपकी शादी इनसे होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे शादी होती दिख नहीं रही। लेकिन बहुत आसान है किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आप, अब स्पेशली अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, दिल से प्यार करते हो, तो आसान है। आप आप अपने माइंड में उस डिसीजन पे रहो कि हाँ, मेरी शादी होगी तो इसी से होगी। ट्रस्ट मी, आपको 7 साल लगें, 5 साल लगें, 2 साल लगें, 1 साल लगे, लेकिन आप जितना श्योर होगे कि आपने इसी से करनी है, उतना ही चांसेस हैं कि जल्दी आपकी शादी हो जाए। जहाँ पे आपको फियर्स हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, आपको लगता है कि पता नहीं ये वर्कआउट कभी करेगा या नहीं करेगा, अगर आपके माइंड में इस तरह से डाउट्स और फियर्स हैं, तो उसको और साल लग सकते हैं, उसको मे बी 7 साल लग जाए। हो सकता है कि मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशन हो जाए, आपके फैमिली प्रेशर आ जाए और आप मतलब इससे शादी करना चाह रहे हो और वो मतलब उसके एंड से जो है डिलेज आ रहे हो,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत क्लियर हो कि येस दिस इज़ द पर्सन आई वांट टू गेट मैरिड टू, इससे मैंने शादी करनी है, तो आपकी शादी उससे हो सकती है। अगेन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो, उससे बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन जो है वो आसान हो जाएगी। आपके कनेक्शन में जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को ये एक डर कि काला जादू किसी ने किया हुआ है या ब्लैक मैजिक किसी ने किया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें आसान नहीं हो रही, जिसकी वजह से चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, ऐसा भी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपको लोग डराना शुरू कर दें, आपकी फैमिली डराना शुरू कर दे कि हो सकता है कि किसी ने काला जादू किया हुआ है, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी लव लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप कुछ लोगों के लिए बहुत कम मतलब रेशो हो सकती है जिनके लिए ऐसा कुछ हो कि कोई जैसे किसी ने कोई रुकावट डाली हो ब्लैक मैजिक के थ्रू, या किसी बैड इंटेंशन या नज़र लगने की वजह से, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहुत कम रेशो है उन लोगों की जिनके साथ ऐसा हो सकता है। लेकिन वही बात कि अगर आप अपना कनेक्शन अपने गॉड के साथ, जिस रिलीजन से भी आप बिलोंग करते हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप अगर अपने गॉड के साथ कनेक्ट रहो तो कोई चीज़ आपको उस इस रिलेशनशिप को आगे चलाने से रोक नहीं सकती। तो आपको बहुत क्लियर रहना है। वही मैं बार बार कहूँगी कि अगर आप क्लियर हो अपने माइंड में कि यही बंदा है, यही बंदी है जिससे आप शादी करना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को रोक नहीं सकती। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका डर, खौफ, चाहे वो दूसरे आपके दिल में डालें, चाहे आपके दिल में खुद से आ जाए कि किसी ने शायद ब्लैक मैजिक ना किया हो जिसकी वजह से वो मुझे प्यार नहीं करते या मुझ में इंटरेस्ट नहीं शो करते, पता नहीं चीज़ें इतनी स्लो क्यों है, लव लाइफ में चीज़ें आगे क्यों नहीं चल रही, शादी क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। अगर आप इस तरह के डाउट और फियर में आ जाओगे तो चीज़ें डिले होंगी, चांसेस स्टिल है कि आपकी शादी उनसे हो। लेकिन अगेन, अगर तो आप ऑलरेडी उनके साथ काफ़ी साल रह चुके हो, जैसे आपका ऑन एंड ऑफ भी अगर साल कनेक्शन अगर हम काउंट करें कि आप कितने साल से ऑन एंड ऑफ हो रहे हो उनके साथ, तो अगर तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हिस्सा गुजार चुके हो, 2 साल, मुझे नहीं लगता 1 साल इज़ नॉट इनफ, तो 2 साल से लेके 5 साल 6 साल या उससे ज़्यादा टाइम अगर आप अरसा गुजार चुके हो, तो पॉसिबिलिटी है कि अब आप बहुत क्लोज हो कि आपकी उनसे शादी हो जाए। लेकिन इस खौफ को अपने दिल से निकालना है कि कोई ब्लैक मैजिक या इस तरह की कोई चीज़ हुई है। कुछ लोगों के साथ पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। आपको पता है मैं अपने इंग्लिश चैनल पे ये सर्विस ऑफर करती हूँ जहाँ पे मैं ब्लैक मैजिक के रिमूवल की वो एक सर्विस होती है जो आई डू ऑफर। लेकिन वो सर्विस ऑफर करने से पहले मैं एक रीडिंग करती हूँ जिसमें जानती हूँ कि काला जादू है भी या नहीं। और ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी लोगों के साथ काला जादू नहीं होता। और वही आप किसी बाबा या किसी इस तरह के किसी भी इंसान के पास जाओ तो वो आपको सही गाइड नहीं करेंगे। मैं अक्सर अपने हमेशा मेरे मैं अगर आपको रेशियो में बता सकूँ या इसमें परसेंटेज में बता सकूँ, तो ट्रस्ट मी 70% लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर काला जादू नहीं होता। और वो सिर्फ एक आपका डर या आपको किसी ने कह दिया तो आप सोचना शुरू हो जाते हो कि शायद इसी तरह से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं चल रही। 30% सिर्फ लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा वाकई ही कुछ बुरा हुआ होता है, और जिनके साथ होता है उनको मैं फिर कहती हूँ कि हाँ ठीक है, आप रीडिंग वो ब्लैक मैजिक का रिमूवल जो है वो परचेज़ करो। लेकिन मोस्टली लोग उनको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अपने दिमाग से ये नेगेटिविटी निकालनी है कि काला जादू कर दिया किसी ने, उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। अपना दिमाग यूज़ करो, अपना जहन यूज़ करो, और वही बात आती है कि आपने अपने आप को क्लियर रखना है, अपने लोगों की नेगेटिव बातों और उनके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। अगर आप इस तरह से रहते हो तो आपके लिए आसानियाँ होंगी, आपका रिलेशनशिप आगे पॉजिटिवली मूव करेगा और जो आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करो, एफर्मेशंस यूज़ करो, और भी जो चीज़ें इस तरह से होती हैं आप वो यूज़ करो, ताकि आप जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप को शादी में लेके जाओ। लेकिन हाँ, डिलेज़ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलेज़ होंगे, बहुत ज़्यादा सेटबैक्स होंगे, ईजी नहीं रहेगी जर्नी, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। अगर तो आप स्टिक रहते हो इस डिसीजन पे कि येस दिस इज़ द पर्सन, दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द वुमन, तो आपकी शादी इनसे होगी। लेकिन डिलेज़ और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद। देखते हैं ये कार्ड क्या मैसेज देता है आपको। When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Again वही चीज़ कि आपको एक दिल में एक यकीन रखना है, एक एतमाद रखना है कि आपकी शादी इनसे होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो पूरी आपने वो शाहरुख खान की एक मूवी थी, उसमें वो एक डायलॉग था, आई थिंक ओम शांति ओम मूवी में, कि जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की एक कॉन्स्पिरेसी टाइप की कोई चीज़ हो जाती है। और ट्रस्ट मी दैट्स ट्रू। अगर आप किसी को बहुत दिल से प्यार करते हो कि
तो आप देखोगे कि अगर आपको यकीन हो ना उस प्यार पे, उस कनेक्शन पे, तो आप देखोगे कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात, आपको फैमिली का सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, आपको घर वालों का मतलब जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपके पर्सन को आप में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिलीव में नहीं हो, अगर आपको डाउट्स, फियर्स हैं, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी, आसान नहीं हो सकती। तो मेक श्योर अगर आपको इस इंसान से शादी करनी है तो मेक श्योर कि आप एक यकीन के साथ इस कनेक्शन को आगे लेके चलो। ट्रस्ट मी, आपकी शादी इनसे हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेकिन नेगेटिविटी को माइंड में नहीं आने देना। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पर्सनल रीडिंग्स जैसा मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, अगर आप बाय करना चाहते हो तो मेरे इंग्लिश चैनल पे आप परचेज कर सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड सेट। जिन लोगों ने सेकंड सेट चूज़ किया, देखते हैं आपकी शादी, जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड हो, आपकी शादी उनसे हो सकती है या नहीं। लेट्स बिगिन। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप इंडिसाइसिव हो, मतलब शादी अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत श्योर होना है। आप खुद कंफ्यूज है कि शादी करनी है मुझे इससे कि नहीं करनी, शायद मैं आगे मूव करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, या मैं इसी के साथ रहूँ, मतलब क्या ये कार्मिक साइकिल है, क्या मुझे इससे लर्न करके आगे मूव करना चाहिए, या मैं इन्हीं के साथ शादी करूँगी या करूँगा। कहीं ना कहीं आप खुद इनडिसाइसिव हो, कार्मा का कार्ड है साथ। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपको खुद एश्योरिटी नहीं है। अगर आप मतलब श्योर हो कि हाँ ये बंदा है, तो आप जगलिंग नहीं कर रहे होते कि पता नहीं इससे करनी चाहिए, या मतलब आपके अंदर बहुत डीप इमोशंस हैं इस पर्सन को लेके। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं है या इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक वो चीज़ खटकती है कि ये पता नहीं यही है या नहीं है, क्योंकि आपको आपको शायद इंतज़ार नहीं करना, आपको शायद चाहिए कि आप शादी कर लो, आपको चाहिए कि चीज़ें जल्दी आगे चल जाएं, और उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो कि क्या मुझे इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए या मैं अपनी लाइफ आगे किसी और के साथ मूव ऑन कर जाऊं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो दिल से वाले, लाइक अगर आपका दिल से इस बंदे में इंटरेस्ट है, इस बंदी में इंटरेस्ट है, दिल से आप उसको प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप ये इनडिसाइसिव नहीं होते। आपको ये नहीं होता कि चलो मतलब देखते हैं, अगर वर्कआउट कर गया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो लाइक मतलब मैं मूव ऑन करूँगा या करूँगी। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में एक अश्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके, तो चांसेस उसी की वजह से बहुत लो हैं। लेकिन अगर आपको अश्योरिटी हो जाए, या अगर आपको ये लगे कि ये कार्मिक साइकिल नहीं था और यही आपका मतलब सोलमेट है, तो आपकी शादी इनसे पॉसिबल हो सकती है, जो कि बहुत कम चांसेस मुझे लग रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ यू जिन्होंने ये सेट चूज़ किया, आपको बहुत ज़्यादा फियर है, आपको बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है, एक डिसीजन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, वो है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके अंदर मतलब फैमिली का प्रेशर चल रहा हो, आपके रिलेशनशिप में आपको पेरेंट्स कह रहे हो कि गेट मैरिड, और आप सोच रहे हो कि ये तो मतलब लव लाइफ तो मतलब जैसे जिससे आप प्यार करते हो वो तो मतलब पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगेन अगर आप खुद एक चीज़ मतलब आप अपने मतलब मुझे जो एनर्जीज नज़र आई मैं उसके बारे में बात करूँगी। और मेरी कोई भी रीडिंग, कोई भी, चाहे वो पर्सनल है या जनरल है, वो कभी भी मतलब दे आर ऑलवेज एक्यूरेट। अगर आप दिल से अपने अंदर से मतलब आप अपने आप से पूछो तो आपको कहीं ना कहीं फियर होगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपके अंदर ये फियर ना हो और आपकी लव लाइफ आगे स्मूथली ना चल रही हो। अगर आपको यकीन हो ना तो आपकी लव लाइफ वैसे ही चल रही होगी जैसे आप चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फियर है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कार्मिक साइकिल है, या तो आपको लगता है कि आपका पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड हो मे बी वो कार्मिक साइकिल में है, तो आपको नहीं पता कि वो कब कार्मिक साइकिल से निकल के आपके साथ वो एडजस्ट होगा, या इस तरह की चीज़ें। ये भी आपके हो सकता है कि इसकी वजह से भी आप फेयरफुल हो कि पता नहीं ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन अगैन जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, अगर आप अपनी मतलब आपकी पूरी दुनिया चेंज हो जाती है जब आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो किसी के बारे में। देखो आपकी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ से चेंज मतलब कर लो और रियलिटी में चेंज नहीं हो। इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि दैट्स हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। आपकी पूरी कायनात, पूरी दुनिया एक लॉ के साथ चल रही है, और ये लॉ मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बातें कर रही हूँ और ऐसे कुछ रियलिटी नहीं है। आप चाहो तो गूगल कर लो, आप सर्च करो, फैक्ट्स देखो, आपको रियलाइज़ होगा कि आप जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो वो आपकी रियलिटी बनती है। अभी आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो, आपको लगता है कि कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कहीं शायद ये भी लगता हो कि हो सकता है कि वो बंदा या बंदी किसी और में इंटरेस्टेड है, तो आपको नहीं पता कि पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। अगेन आपको जब एश्योरिटी नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यूनिवर्स आपको बताए कि हाँ ये बंदा या बंदी आपके लिए बना है, आपकी शादी इससे हो सकती है। जब तक आप श्योर नहीं होगे तब तक आगे कुछ भी श्योर नहीं होगा। तो बहुत ही इनडिसाइसिव एनर्जी है आप लोगों की इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके।
अगर आपको पता हो कि हाँ ये बंदा मुझे चाहिए, आई लव दिस पर्सन बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ, तो ये एनर्जीज नहीं आती। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है, चाहे वो आपके अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से हुई हो, चाहे वो आपके मतलब आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ है अभी, तो हो सकता है आप चाह रहे हो, आपको नहीं पता कि वो उसको छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, आप आगे मूव ऑन करोगे उस कनेक्शन में उस इंसान के साथ या नहीं। लेकिन जहाँ आपको एक श्योरिटी होगी तो चांसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक चांसेस बहुत लो हैं। मतलब अगर आपको परसेंटेज दूँ, तो जब तक मतलब एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, चेंज होती है। अगर आप अपनी एनर्जीज टूवर्ड्स दिस कनेक्शन चेंज कर लेते हो, अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हो कि हाँ मुझे मतलब एक एश्योरिटी हो जाती है आपको दिल से दिमाग से, आप मतलब माइंड बॉडी सोल आपका एक ही चीज़ कहना शुरू कर दे कि हाँ यही से ही मतलब यही इंसान है जिससे आप शादी करना चाहते हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन वो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा पॉसिबल हो रहा है। आप मतलब आप दो ऑप्शन सोच रहे हो, आप दो चीज़ें सोच रहे हो, होगा या नहीं होगा, आपको श्योरिटी नहीं है। जब आपके दिल से एक आवाज़ नहीं आ रही कि हाँ यही होगा या यही होना चाहिए, यही होनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। सो देखते हैं कि ओरेकल क्या कहता है। आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। अच्छा, आप लोगों का मुझे लग रहा है कि वैसी सिचुएशन है कि आपको लगता है कि आप इनको प्यार करते हो या आप इसमें इंटरेस्टेड हो, जो भी इंसान है, लेकिन साथ साथ में आप क्योंकि थोड़ा गिव अप कर चुके हो या थोड़ा मतलब इतना डिले हो चुका है इस कनेक्शन में कि आपको लगता है कि पता नहीं ये ऐसा होगा या नहीं, इनके साथ मेरी शादी होगी या नहीं, तो आप कहते हो कि मतलब मेरे लिए जो बेहतर होगा वो हो जाएगा। मतलब आप एक तरह से एक चीज़ आप चाहते हो कि शादी भी हो जाए और दूसरी तरफ आप चाहते हो कि शादी इनसे भी हो। लेकिन वही बात कि आप अगर दुआ करते हो तो आप अल्लाह से मांगोगे या खुदा से मांगोगे, भगवान से मांगोगे, जिससे भी आप मतलब बिलीव करते हो, आप उससे मांगते हो कि मेरी जल्दी से शादी हो जाए। एंड देन आपके माइंड में एक तरफ ये बंदा भी है और एक तरफ आपके माइंड में है कि कोई भी अच्छा इंसान जो आप मतलब जैसा आपका आइडियल है एक माइंड में, वो अगर आ जाए तो आप उससे भी शादी कर लोगे, क्योंकि यू वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, यू वांट टू हैव अ मतलब आपका दिल करता है कि एक ऐसा फुलफिलिंग रिलेशनशिप हो जो कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी लेके आए, एक प्यार के साथ एक मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप लेके आए। तो आप कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका वो जो बंदा है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो वो शायद अभी रेडी नहीं है या आपको फियर है उसके बारे में। और दूसरी तरफ आप जब अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हो तो आप कहीं ना कहीं एक मतलब आपका दिल करता है कि हाँ अब आपकी एज है कि आप शादी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उससे भी शादी करनी है, कहीं ना कहीं आपको शादी भी करनी है। तो मतलब वो एक क्लैरिटी नहीं है। आपने खुदा के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, सबकी मतलब जो भी जिसको आप बिलीव करते हो आपने उसके ऊपर सरेंडर कर दिया कि जो भी उसको सही लगे वो हो जाए। लेकिन ऐसे नहीं चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, ईजी नहीं रहेगा, डिलेज होगी चीज़ें, डिलेज होंगी आपकी लव लाइफ में, डिलेज होंगे आपकी लव लाइफ में। और उस सब से निकलने के लिए बेस्ट ये है कि आप दुआ करो और उस दुआ पे यकीन रखते हुए फिर सरेंडर करो कि आपको अगर शादी ही करनी है तो दुआ करो कि आपके बहुत अच्छे इंसान से, बहुत जैसे आप चाहते हो वैसे इंसान से शादी हो जाए, देन सरेंडर कर दो। लेकिन अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखो, क्योंकि अगर आप सरेंडर भी आधे मतलब आधा दिमाग आपका ये कह रहा है, आधा दिमाग आपका ये कह रहा है, तो ऐसे सरेंडर करने से भी चीज़ें आसान नहीं होंगी। क्योंकि दिल में लाइक मतलब एक होता है ना कि इनर सेल्फ में आपकी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, मतलब आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इस तरह से नहीं चीज़ें होंगी। आपको एक एक डिसीजन लेना है पहले, और उस डिसीजन उस दुआ के साथ आपको मतलब एक दुआ करनी है। मतलब एक पहले डिसीजन लो और उस डिसीजन के बाद आप दुआ करो और फिर सरेंडर करो खुदा के ऊपर कि वो आपके लिए बेहतर एक सिचुएशन ऐसी पैदा करे जिसमें आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में है, चाहे वो ये इंसान है चाहे वो कोई और है। लेकिन मेक श्योर कि आप अपने माइंड में पहले एक चीज़ जो है ना उसको क्लियर करो, और फिर आप पॉसिबल हो सकता है कि आपकी उनसे शादी हो जिनको आप पसंद करते हो। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप मेरे इंग्लिश चैनल पर बुक कर सकते हो, क्योंकि मैं पेपॉल पेमेंट्स के अलावा कोई और पेमेंट अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।